चलो हो गया भाई, बहुत बना लिए तुम लोग मैप। हम लोग को पढ़ना है कांकेर। क्या पढ़ना है आज? कांकेर जिला। बस्तर संभाग में कौन सा जिला? कांकेर। तो बस्तर संभाग में कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। कौन कौन से 7 जिले हैं? कौन कौन से 7 जिले हैं? हाँ, ठीक। 7 जिला मतलब तुम लोग को पता है अच्छे से कि आपके बस्तर संभाग में 7 जिले हैं करके। तो आज हमको देखना है, कौन सा देखना है? कांकेर। तो कांकेर का जो गठन है वो कब हुआ है? 1998 में। कब हुआ है? 1998 में। 1998 में बस्तर जिले का विभाजन किए और बस्तर जिले का विभाजन करके 2 जिले बनाए। कौन कौन सा? एक दंतेवाड़ा और दूसरा कौन सा? कांकेर। 2 जिले बनाए ना, एक दंतेवाड़ा बनाया और दूसरा कौन सा बनाया? कांकेर। और 2003 में, कब? 2003 में इसका नाम चेंज किए। तो नाम चेंज करके क्या रखे? उत्तर बस्तर कांकेर। क्यों ऐसा किए? क्योंकि कांकेर जो है बस्तर जिले के उत्तर में है और दंतेवाड़ा जो है कैसा है? दक्षिण में है। तो उसका नाम किया दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। ठीक है। साथ में 2003 में एक और नाम चेंज किए थे। कौन सा? कवर्धा का नाम कबीरधाम किए थे। ठीक है। क्या किए थे? कवर्धा का नाम जो है वो कबीरधाम किए थे। तो ये जो कांकेर है, कांकेर का जो एरिया है 6432, राउंड फिगर में कहा जाए तो 33 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन सा? कांकेर। 6433 बोल सकते हो, 32 बोल सकते हो, आपके ऊपर है। जनरली एरिया वगैरह जो है उतना ज़्यादा पूछता नहीं है एग्जाम में लेकिन एक बार याद कर लिया रहो वनडे एग्जाम में खास तौर पे। ठीक, तो देखते चलते हैं हम लोग इस पूरे इस कांकेर जिले में क्या क्या है। तो सबसे पहली बात ये कि ये जो कांकेर जिला है वो कौन कौन से जिलों से घिरा हुआ है ये देख लेते हैं। तो ये वाला मैप भी आप लोग देखते चलिए, है ना। तो ये वाला मैप आप लोग देख रहे हो तो जाहिर सी बात है ये आपके कांकेर दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कैसा पोजीशन में दिख रहा है? तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कोंडा गांव है। कौन सा है? कोंडा गांव है। इधर आपके धमतरी है, इसमें भी देखो भाई आपको ये धमतरी जुड़ा कि जुड़ा है। ठीक है। उत्तर की तरफ कौन सा है? बालोद। और उसके बाद कौन सा है? राजनांदगांव। तो राजनांदगांव नहीं बोलना है यहाँ पर, मोहला मानपुर चौकी। ठीक है। कौन सा बोलना है? मोहला मानपुर। ठीक है। और क्या? चौकी। ये आ गया। ठीक है। और दक्षिण की तरफ अगर हम बात करते हैं इधर तो कौन सा दिख रहा है आपको? नारायणपुर। और ये पश्चिम में कौन सा दिख रहा है? महाराष्ट्र। कौन सा दिख रहा है? महाराष्ट्र। तो कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 है ना, और 6 वेट भी 1 2 3 4 5 हुए है ना, और 1 महाराष्ट्र। तो 5 जिलों से घिरा हुआ है। और किस राज्य से घिरा हुआ है? महाराष्ट्र से घिरा हुआ है। ठीक है। चलिए इसमें कौन कौन से तहसील है, कौन कौन से विकास खंड है ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको उत्तर में दिख रहा है कौन सा? इसको पहले हम लोग यहाँ पर ले आते हैं, है ना। कौन सा दिख रहा है? ये दिख रहा है आपको। अगर हम नेशनल हाईवे 30 से जाए धमतरी से या रायपुर से, तो भाई जाहिर सी बात है हम लोग नेशनल हाईवे 30 से जाएंगे। तो ये जो दिख रहा है पीले रंग में, है ना, इसको मैं बड़ा कर दूं क्या थोड़ा सा? यहाँ पर नहीं आएगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं। ठीक, तो ये जो दिख रहा है ना पीले रंग का, ये कौन सा है? नेशनल हाईवे 30 है। तो एक ही नेशनल हाईवे 30 है। तो इस नेशनल हाईवे 30 में सबसे पहला जो पड़ेगा वो कौन सा है? चारामा। कौन सा है? चारामा। ये तहसील भी है, ब्लॉक भी है। उसके बाद इसके बगल में कौन सा है? नरहरपुर। कौन सा है? नरहरपुर दिख रहा है। उसके दक्षिण में कौन सा दिख रहा है? कांकेर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उसके बाद कौन सा दिख रहा है? ये भानु प्रतापपुर। उसके बाद
अंतागढ़, ये दुर्ग कोंदुल, कौन सा? दुर्ग कोंदुल है। और उसके बाद है, ये है कोयली बेड़ा। एक्चुअल में ये जो एरिया है, ये जो ब्लॉक है, उसको कोयली बेड़ा कहते हैं। और तहसील है यहाँ पर पखांजूर। कौन सा है? पखांजूर। तो 7 तहसील और 7 विकासखंड देख लिए ना। एक और तहसील बना हुआ है, कौन सा है? सरोना। एक तो भाई धान के नाम तो जानते हो तुम लोग, धान, सरोना, सरोना जानते हो ना। और जनरली तुम लोग खाते पीते भी कौन सा? सरोना ही खाते हो कि दूसरा खाते हो? सरोना खाते हो कि नहीं खा रहे? सरोना के माई धान होते, ठीक है। तो एक तहसील अभी कौन सा बना है? सरोना बना हुआ है। तो इस बात को ध्यान में रखे रहिएगा। तो 8 तहसील है और कितने विकासखंड है? 7 विकासखंड है। दिख रहा है ना भाई? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 विकासखंड हुआ, 8 तहसील हो गया है। ठीक है, चलिए ठीक, चलो अब देख लेते हैं यहाँ पर नगरीय निकाय वगैरह भी देख लेते हैं ना, कि नगरीय निकाय कौन सा है। एक आपके जो कांकेर है वो नगर पालिका परिषद है। कांकेर कौन सा है? नगर पालिका परिषद। ठीक है, यहां पर ये चारामा, ठीक है, ये दिख रहा है कौन सा? नरहरपुर। और उसके बाद ये कौन सा दिख रहा है? भानु प्रतापपुर। ठीक है, और यहां पर कौन सा है तुम्हारा? पखांजूर। ठीक है ना भाई। और कौन सा दिख रहा है तुम्हारा? ये दिख रहा है अंतागढ़। ठीक है, एक दिख रहा है तुमको नरहरपुर, एक दिख रहा है तुमको कौन सा? चारामा। ठीक है, और उसके बाद कौन सा दिख रहा है? अंतागढ़, यहाँ पर पखांजूर है, और ये कौन सा है? भानु प्रतापपुर। ये सब नगर पंचायत है। क्या है? नगर पंचायत है। तो कौन कौन सा बताया आपको अभी? एक बताया तुमको चारामा, ठीक। दूसरा कौन सा बताया? नरहरपुर, भानु प्रतापपुर। ठीक है, उसके बाद कौन सा बताया आपको? पखांजूर और अंतागढ़। और कौन सा? अंतागढ़। ये ठीक है। चलिए विधानसभा सीट भी देख लेते हैं। तो पहले तो चलो विधानसभा सीट ही देखते हैं। तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीट है। कितना विधानसभा सीट है? 3 विधानसभा सीट है। कौन कौन से 3 विधानसभा सीट है भाई? भानु प्रतापपुर, अंतागढ़ और कांकेर। ठीक है, तो ये अंतागढ़ एक सीट, ठीक है। भानु प्रतापपुर दूसरा सीट। छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है? कौन थे बोलना चाहिए अभी ऐसे तो? मनोज मंडावी। अभी उसका निधन हो गया ना, तो वो भानु प्रतापपुर से विधायक थे। और उसके बाद कौन सा है? कांकेर। तो ये 3 विधानसभा क्षेत्र है आपके किसमें? कांकेर जिला में। और लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? कांकेर। लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? कांकेर। सिर्फ सिंगल है, ठीक। लिख लिया तुम लोग सब? मैप में देखते चलिए, जो भी करना है हमको मैप में ही करना है, ठीक है। अब यहां पर देख लेते हैं कि कौन कौन से नदी जो है वो होकर के बहती है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। उद्गम हम नहीं देखेंगे उतना ज्यादा, है ना, लेकिन एक तरह से हम लोग देख लेते हैं। ये एक नदी जो है ये हमको दिख रहा है, ये है महानदी। कौन सा नदी? महानदी। एक नदी हो गया। दूसरा कौन सा नदी है यहां पर से हमको दिख रहा है? कौन सा नदी है? यह है कोटरी नदी। एक महानदी हो गया। उसके बाद कौन सा बोला मैंने आपको? कोटरी। ठीक है, 2 नदी हो गया ना। एक आपके जो कांकेर जो शहर है
उसको दूध नदी जो है दो बराबर भागों में बांट देती है, दो भागों में बांटती है, दो बराबर तो नहीं बोले लेकिन दो भागों में। तो कौन सा नदी? दूध नदी। तीन इंपॉर्टेंट है, एक आपके कोटरी नदी, दूसरा महानदी और तीसरा कौन सा? दूध नदी। उसके अलावा और बहुत सारे हैं, जैसे कि आपके सेंडू नदी है ना, हिनार नदी, छोटे मोटे नदियां जो है आपको यहाँ पर इस क्या बोलने से कांकेर जिले में देखने को मिलेगा। ठीक, खनिज देख लेते हैं। कौन सा संसाधन? खनिज संसाधन देख लेते हैं। तो कांकेर जिला किस लिए फेमस है? आयरन ओर के लिए। जिस तरह से बालोद जिला, दंतेवाड़ा जिला और कौन सा? कबीरधाम आयरन ओर के लिए फेमस है ना। तो उसी प्रकार से आपके कांकेर जिला भी किसके लिए फेमस है? आयरन ओर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। लौ अयस्क खनिज मिलता है ना। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन सा खनिज? लौ अयस्क का। ठीक, तो लौ अयस्क कहां पर? ये देखो, ये नारायणपुर दिख रहा है तुम लोगों को? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अभी? तो ये वाला जो एरिया है कोयली बेड़ा, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया है राव घाट की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी है? राव घाट की पहाड़ी है यहां पर। और राव घाट की पहाड़ी में आपके आयरन ओर मिलता है। ठीक है, कितना मिलियन टन है? 732 मिलियन टन। मतलब कहा जाए बैलाडीला के बाद सबसे ज्यादा रिजर्व अगर कहीं पर आयरन ओर का है तो वो है राव घाट की पहाड़ी। ठीक है, बीएसपी को सप्लाई कहां से हो रहा है अभी? होगा राव घाट से होगा। ठीक है, उसके अलावा मेटा बोदली, हाहा लद्दी, आरी डोंगरी, कच्चे, ये बहुत सारे जगह है जहां पर आपको आयरन ओर मिलेगा। मतलब समझ लेना, ये जो भानु प्रतापपुर है और ये जो चारामा जो लगा हुआ ना, ये वाला जो पट्टी है पूरा का पूरा, ये वाला आपका आयरन ओर का पट्टी है। और ये कहाँ चला जाता है भाई? नीचे की तरफ हम लोग नारायणपुर। नारायणपुर में कौन सा है? छोटे डोंगर। कौन सा डोंगर? छोटे डोंगर। और कांकेर में कौन सा है? आरी डोंगरी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखे रहना। बाद में बताएंगे कहां पर कितना रिजर्व है, क्या है, कैसा है। जब हम खनिज पढ़ेंगे तो एक एक चीजों को देखेंगे वहां पे। क्लियर हो गया? एक दूसरा मिलता है सोना। क्या मिलता है? सोना। तो सोना कहां मिलता है? सोना देही में। कहां मिलता है? सोना देही में। क्या मिलता है? सोना मिलता है। एक मिलता है बॉक्साइट। क्या मिलता है? बॉक्साइट। तो बॉक्साइट भी मिलता है। तरांदुल और कुमका कुरुम, ये दो जगह है। तरांदुल और कुमका कुरुम, ये दो जगह है जहां पर क्या मिलता है? और कुमका कुरुम, ये दो जगह है जहां पर क्या मिलता है? बॉक्साइट मिलता है। ठीक, तीन खनिज मेन, एक आयरन और दूसरा सोना, तीसरा कौन सा? बॉक्साइट। मेन यहां पर आपके अभी जो सबसे ज्यादा जो खनिज कांकेर जिला को दे रहा है तो वह है आयरन ओर। क्योंकि पूरा भानु प्रतापपुर के आसपास पूरा क्या है? माइंस है ना। और ये भानु प्रतापपुर किससे लगा हुआ है? बालोद, दल्ली राजरा। तो वही जो पट्टी है वो दक्षिण की तरफ गया है, और वही जो पट्टी दक्षिण की तरफ होते हुए आपके नारायणपुर, नारायणपुर के बाद बैलाडीला। समझ में आ रहा है ना? तो इस कारण से इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये चीजें। ठीक, तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? एक तो भाई हम लोगों ने पढ़ लिया कि आपके जो कांकेर जो जिला है उसका गठन कब हुआ, है ना। कौन कौन से तहसील है, कौन कौन से विकास खंड है, किन किन जिलों से घिरा हुआ है, राज्यों से घिरा हुआ है। नगर निगम भी देख लिए, साथ साथ विधानसभा क्षेत्र भी देख लिए, और कौन सा देख लिए? लोकसभा क्षेत्र भी देख लिए, और नदी भी देखे, और कौन से देखे? खनिज देख लिए। अब मेन जो है हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है पर्यटन केंद्र। कौन सा है? पर्यटन केंद्र। तो चलिए पर्यटन केंद्र देखते हैं अभी। कांकेर
ठीक, ये दिख रहा है आपको कांकेर। कांकेर का कौन सा पहाड़ है वो? गड़िया पहाड़। कौन सा पहाड़ है? गड़िया पहाड़ जो है तुमको दिखाई दे रहा है। तो कांकेर प्राचीन समय में एक रियासत था कि नहीं था? और जब भारत आज़ाद हुआ तो कांकेर रियासत और बस्तर रियासत दोनों को मिलाकर के बस्तर जिला बनाया गया था। कौन कौन सी रियासत को? कांकेर रियासत और बस्तर रियासत दोनों को मिलाकर के कांकेर जिला बनाया गया था। और कांकेर का नाम जो पुराने समय में क्या था? कांकेर। कांकेर बोलते हैं ना, ये कांकरा बोलते हैं। जनरली छत्तीसगढ़ी में हम लोग बोलना रहता है तो कांकेर नहीं बोलते हैं, कांकेर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांकेर। सुने कि नहीं सुने हो नाम? क्या तुम लोग कांकेर सुने हो? अब हम लोग तो यही बोलते आए हैं भाई अभी तक, कांकेर करके। अब तुम लोग देख लो क्या क्या बोलते हो तुम लोग। तो यहाँ पर आपके सोमवंशी राजाओं का शासन रहा है। कांकेर में किसका शासन रहा है? सोमवंशी राजाओं का शासन रहा है। लेकिन हम सोमवंशी राजा से पहले भी हम कुछ चीज दूसरा भी देखेंगे, ठीक है? तो ये आपका जो दिख रहा है वो कौन सा है? आपका गड़िया पहाड़। कौन सा पहाड़? गड़िया पहाड़। कई बार आपके एग्जाम में गड़िया पहाड़ पूछा है। जनरली कांकेर के जितने भी पर्यटन केंद्र है आपके वनडे एग्जाम के लिए है, मेंस का कोई रोल नहीं है वहाँ पे। एक है शैल चित्र पढ़ेंगे जहाँ पर आपके मेंस में आने की संभावना है। तो देखिए क्या दिख रहा है? एक तो दिख रहा है तुमको सिंह द्वार दिख रहा है गड़िया पहाड़ के ऊपर। सबसे पहले तो देख लो यार, ये तरिया दिखत है, दिखत ना तरिया? कौन सा तरिया है? सोनाई रुपई लिखा ना, सोनाई रुपई। उसके बाद क्या लिखा है? शीतला मंदिर, ये छुरी पगार, ये क्या लिखा है? कांकेश्वरी मंदिर, ये लिखा है शिव मंदिर, ये क्या लिखा है? खजाना पखना, है ना? ये लिखा है टूरी हटरी। क्या लिखा है? टूरी हटरी। ये क्या लिखा है? होलिका दहन स्थल। और ये क्या लिखा है? फांसी भाठा। और ये क्या लिखा है? झंडा शिखर। ठीक है ना? ये सब पूरा गड़िया पहाड़ के ऊपर है। किसके ऊपर है? गड़िया पहाड़ के ऊपर ही ये पर्यटन केंद्र जो है देखने को मिलेगा। मतलब गड़िया पहाड़ ऊपर चढ़ोगे तो ये सब चीज आपको मिलेगा। ये सोनाई रुपई है, दोनों बहनी का आत्मा है। देख के नहीं हो पता चल इस मसाक लोही करे कैसे सृजन मसक सकते नहीं तोला। ठीक है, तो चलो देखते हैं ना पूरा चीज। तुम लोगों को पूरा इमेज दिखाऊंगा भाई कि कहाँ कहाँ पर क्या है, कैसा दिखता है। चलो, ये कांकेर राजाओं का महल है। इधर मत पढ़ो, इधर देखो, है ना? ये कांकेर राजाओं का जो महल है, सोमवंशी राजाओं का महल है। तो ये देख लो कितना सुंदर महल बना हुआ है। और ये उसके घर के अंदर का है, लॉन का है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम लोग देख रहे हो कि देखो ये हिरण का सिर टंगा हुआ है ना? इधर शेर, है ना? इधर हिरण, बारहसिंघा, इधर भैंसा का, इधर पूरा सब है कि नहीं है? ये सब ट्रॉफियां लगे हुआ है। मतलब जब भाई आपके वन्य जीव संरक्षण अधिनियम नहीं बने थे और राजा महाराजाओं का शासन था, तो एक तो भाई राजा महाराजा लोग शौक से शिकार करते थे, और दूसरा ये कि जनता जब उसके सामने फरियाद लेकर आते थे कि भाई हम लोग जंगली जानवर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारे जानवरों को खा रहे हैं, इंसानों के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो राजा महाराजा लोग शिकार करने भी जाते थे। तो उन सबका सिर जो है देखो देखो सिर लगा हुआ है ना। तो अधिकांश राजा महाराजाओं के महल में इस प्रकार के ट्रॉफी जो है आपको देखने को मिलेगा। तो तलवार वलवार भी दिखत है, वही दिखत ना, तलवार की नहीं दिखत है। ठीक, तो कांकेर को बोलते हैं दंडकारण्य का प्रवेश द्वार। क्या कहते हैं? दंडकारण्य का प्रवेश द्वार कहते हैं। और इस कांकेर को दूध नदी जो है वो 2 भागों में बांट देती है। आप कभी भी जाओगे कांकेर तो कांकेर के भीतर में जो नदी दिखाई देता है वो कौन सी नदी है? दूध नदी है। नाम जरूर दूध नदी है, और तुम जाके देखोगे कांकेर में उसका पानी दूध जैसा सफेद होगा करके, ये गलत बात है। तो भाई कोई भी नदी जो है शहर में प्रवेश करेगा तो पूरे शहर का जो गंदगी है वो किस में जाएगा? नदी में जाएगा ना। तो नदी में जब पूरा गंदगी जा रहा है तो कैसे सफेद साफ रहेगा पानी? हाँ, जहां पर आप इसका जो उद्गम होता है ना, मलाज कुंडम की पहाड़ी में,
वहां पर जाकर के देखोगे जल को तो वाकई में बहुत साफ सुथरा दिखेगा, लेकिन बाद में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, तो चलिए कहानी वगैरह थोड़ा बहुत स्टोरी तुम लोग को बताता हूँ कि गड़िया पहाड़ के ऊपर क्या हाल था, क्या कहानी था। तो लगभग 700 साल पहले, कितने साल पहले, 700 साल पहले एक कंडरा डायनेस्टी था। कौन सा डायनेस्टी था? कंडरा। तो कंडरा डायनेस्टी में एक राजा थे धर्मदेव, लिखा भी होगा मैं धर्मदेव, ये धर्मदेव भी कह सकते हैं। इसका जो शासन काल है वो 1345 से लेकर के 1367 ईस्वी तक रहा है। और इसकी जो राजधानी रहा है, मतलब कंडरा डायनेस्टी जब थे तो राजधानी जो रहा है वो गड़िया पहाड़ के ऊपर रहा है। किसके ऊपर रहा है? गड़िया पहाड़ के ऊपर। अब जनरली जाहिर सी बात है, राजा महाराजा लोग राजधानी कहाँ बनाते थे? जहाँ पर सुरक्षा का ज़्यादा बंदोबस्त ना करना पड़े, प्राकृतिक रूप से सुरक्षा घेरा मौजूद हो। तो गड़िया पहाड़ के ऊपर ये लोग क्या बनाए? राजधानी बनाए, और उस पहाड़ को एक तरह से किले में परिवर्तित कर दिया। पत्थर वत्थर इकट्ठा करके पूरा किला बना दिया और प्रवेश द्वार वगैरह जो बना दिए। तो 2 प्रवेश द्वार बनाए थे, एक सी द्वार, एक और दूसरे तरफ का द्वार बनाए थे, जहाँ से राजा महाराजा लोग आना जाना करते थे। ठीक है, ये तो आपको जो महल वगैरह दिखाया हूँ वो 1800 बाद का है। कब के बाद का है? 1800 ईस्वी के बाद का है, जो गड़िया पहाड़ के ऊपर से नीचे में जब राजधानी शिफ्ट हुआ तब की बात है। ठीक है, तो कंडरा राजा था। कौन राजा था? कंडरा राजा। तो कंडरा राजा ने आपके जो गड़िया पहाड़ है उसके ऊपर जो है राजधानी बनाया था। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर किले में प्रवेश करने के लिए कितने प्रवेश द्वार थे? 2 प्रवेश द्वार थे, जिसमें से एक द्वार का नाम था सिंह द्वार और दूसरे द्वार का नाम था धर्म द्वार। ये ठीक है, क्योंकि धर्मदेव है तो अपने नाम से एक द्वार बनाया था, उसी कारण से क्या कहते हैं? धर्म द्वार कहते हैं। तो ये देख लो भाई, गड़िया पहाड़ है। अब तुम सोच रहे होगे कि इसमें सर कैसे हो सकता है करके, तो जब चढ़ोगे तो आपको समतल मैदान दिखाई देगा। अब यहाँ पर नहीं चढ़ सकते, जाना पड़ेगा तुमको कांकेर। ठीक है, अब धर्मदेव की 2 बेटी थी। कितने बेटी थी? 2 बेटी। तो एक का नाम था सोनई और दूसरे का नाम था रुपई। तो ये जाहिर सी बात है भाई, जब राजा महाराजा लोग पहाड़ के ऊपर जब किला बना रहे हैं तो गुजर बसर करने के लिए तो पानी का इंतजाम करेंगे कि नहीं करेंगे? तो तालाब भी बनाए थे। तो धर्मदेव ने वहाँ पर तालाब भी बनाए थे। तो इसी तालाब में धर्मदेव की जो दोनों बेटी है, सोनई और रुपई, दोनों डूब के मर गई। पोला के अवसर पर, है ना, पोला तिहार मना रहे थे, तो दोनों बेटी जो है जनरली इसी के आसपास खेलते थे और इसी तालाब में वो दोनों बहनें जो है वो डूब करके खत्म हो गई। ठीक है, इसी कारण से इस तालाब के एक भाग को कहते हैं सोनई और दूसरे भाग को कहते हैं रुपई। और इसका कलर भी सुबह शाम देखोगे तो सोना और चांदी के जैसा तुमको दिखाई देगा। तो लोग ये समझते हैं कि दोनों बहनें की जो आत्मा है वो इसी तालाब में इसकी रक्षा करती हैं, और तब से ये तालाब जो है आज तक नहीं सूखा है, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि तालाब की रक्षा कौन कर रही है? दोनों बहनें, है ना। तो कहानी सुन करके तुम लोग कभी जाओगे तो नहाने उतरोगे तो थोड़ा सा संभल के उतरना है, पता चले से दोनों बहनें तुम लोग घर के चपक दी। कैसे हो सकते कि नहीं हो सके? ये तो एकदम डरपोकनी है। ठीक है, तो कौन सा तालाब? सोनई और रुपई तालाब, दोनों बहनी है। ठीक, चलिए, उसके बाद और कौन कौन सा है? उसके बाद क्या लिखा है? टूरी हटरी। क्या लिखा है? टूरी हटरी। तो भाई किले के ऊपर पूरा था शासन, तो वहां पर दैनिक उपयोग के लिए जो सामान की जो बिक्री होता था एक जगह पे होता था, और उस जगह को क्या कहते हैं? टूरी हटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? टूरी हटरी। अब टूरी हटरी का बरकत है। हटरी मतलब समझते हो ना? बाजार। हटरी मतलब बाजार। तो टूरी हटरी क्यों कहते थे? क्योंकि सामान बेचैया जतका रहा है वो सब टूरी रहा है महिला, तेकर से तिल का है टूरी हटरी। ओकर बाद कौन सा है? फांसी भाठा। अब राजा महाराजा को कोई भी सजा देना होता था ना, तो मृत्युदंड देते थे, तो ऐसे फांसी नहीं लटकाते थे, वो यहीं पर लेके जाते थे फांसी भाठा में। और एक्चुअल में ये हाइट में जगह है,
और वहीं से उसको धक्का दे देते थे, धकेल दे। अब भाई काकरो मुड़िक बाहर गिरे थे, कहोगे कुछ के बाहर गिरे थे, जाहिर सी बात है नीचे पथरा, इतना ऊपर में ढकेलित मरहित माछी, मर जाते ना। लेकिन एक बार क्या हुआ कि जब किसी को मृत्युदंड की सजा दिया ना, तो उस आदमी को धकेलने गए तो अपने साथ अपनी एक सिपाही को भी खींच लिए। जब अपने साथ एक सिपाही को भी खींच लिया तो राजा ने सोचा कि भाई ऐसे में काम नहीं बनेगा, तब उसका हाथ पर बांध देते थे और उसके बाद दूर से बांस से धक्का देते थे। ऐसे तुमने देखे ना रे, जब तुम्हारे घर के पेड़ में बेंद्रा चढ़ जाते तो तुम्हें बांस में बेंद्रा को चकथोक नहीं कचुका, तो इसने धक्का देने का काम जो है फांसी फाटा में होता है। और एक है कौन सा है शिखर है, झंडा शिखर। तो जब कभी भी राजा महाराजा लोग जो है किले में होते थे, तब हमेशा जो झंडा है वो फहराते रहता था, जिससे जनता जान जाते थे कि महाराजा जो है अभी किले में है करके, और जिसको जाके मिलना होता था मिल सकते थे। और जब राजा किले से बाहर जाते थे तो झंडा को उतार दिया जाता था। तो जिस पहाड़ी पर झंडा को फहराया जाता था और जिस लकड़ी के खंभे पर फहराया जाता था, उसका जो अवशेष है आज भी वहां पर मौजूद है। आप लोग कभी भी जाओगे तो इसको तुम लोग देख सकते हो। उसके बाद कौन सा है, चूरी पगार। नाम क्या है, चूरी पगार। तो ये भी एक गुफा है। क्या है, गुफा है, प्राकृतिक रूप से गुफा है। तो चूरी मतलब जानते हो ना, एक तरह छुरी पगार भी कह सकते हैं। छुरी जानते हो ना, छुरी चाकू रे। तो इसका जो प्रवेश द्वार है ना, पत्थर के छुरी के समान है, इसी कारण से क्या कहते हैं, चूरी पगार कहते हैं। मतलब प्रवेश द्वार तो एकदम सकरा है, लेकिन जैसे ही तुम प्रवेश करोगे तो अंदर जो है बहुत बड़ा है, और लगभग 500 लोग जो है इस जगह पे इकट्ठा हो सकते थे। कितने लोग, 500 लोग इकट्ठा हो सकते थे। तो युद्ध काल जब कभी भी होता था तो राजा और उसका जो परिवार वगैरह है सब यहीं पर, जनता वगैरह जो है वो इसी गुफा में छिपते थे। तो इस कारण से क्या कहते हैं, छुरी पगार कहते हैं। और महाशिवरात्रि के अवसर पर मेला भी लगता है, इस बात को ध्यान में रखे रहना। वैसे तो गड़िया महोत्सव का आयोजन करते हैं भाई, ठीक है। चलो, उसके बाद है जोगी गुफा। कौन सा गुफा, जोगी गुफा। एक्चुअल में इस गुफा में एक जोगी जो है वो तपस्या किया करता था। अरे जोगी जो है ना वो भारी भरकम विशाल शरीर वाला था। तो उसके जो खड़ाऊ वगैरह है जोगी के, वो आज भी आपको इस जोगी गुफा में देखने को मिलेगा। और उस जोगी के बाद और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर तपस्या किया है। तो ये सब चीज़ों का चीज़ जो है आपको देखने को मिलेगा। यह जो दिख रहा है ना, ये आपका प्रवेश द्वार है। जो किले में जो प्रवेश द्वार होते थे ना, उसका प्रवेश द्वार जो है वो दिख रहा है, किस तरह से पत्थरों से बनाया हुआ है पूरी तरह से, ठीक। और इधर आपके जोगी गुफा जाने का मार्ग वगैरह जो है वो दिख रहा है। इसको सिंह द्वार कहते हैं। कौन से द्वार कहते हैं, सिंह द्वार कहते हैं। तो ये सिंह द्वार है। तो गड़िया पहाड़ में तुम लोग क्या क्या पढ़ लिए, हाँ? सोनाई रुपई तालाब याद रखे रहना, चूरी पगार याद रखे रहना, और कौन सा है, जोगी गुफा, है ना। झंडा शिखर वगैरह तो उतना ज्यादा पूछेंगे, इंपॉर्टेंट है नहीं है, लेकिन ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक छुरी पगार है, दूसरा कौन सा है, सोनाई रुपई तालाब है, और तीसरा कौन सा है, जोगी गुफा है। उसके अलावा कांकेर में भी बहुत सारे हैं, जैसे कि शीतला माता का मंदिर है, सिंहवाहिनी देवी का मंदिर है ना, जगन्नाथ मंदिर है। बहुत सारे मंदिर वगैरह सब आपको कांकेर जिले में देखने को मिलेगा। चलो, अब हम लोग पढ़ते हैं शैल चित्र। क्या पढ़ते हैं, शैल चित्र। दिख रहा कि नहीं दिख रहा तुम लोगों को शैल चित्र, दिख रहा है ना, शैल चित्र दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो मेगालिथिक एज के, देखिए आप लोग शैल चित्र देखने जाएंगे कांकेर में, तो एक आपको चारामा तहसील, चारामा ब्लॉक में, और दूसरा कौन सा, कांकेर। मेनली आपको जो शैल चित्र जो देखने को मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ कांकेर में, मतलब चारामा में देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये जो शैल चित्र है वो नाम क्या है, तुम लोग सुने होंगे बहुत ज्यादा, उड़कुड़ा।
नाम क्या सुने हो? उड़कुड़ा। मेगालिथिक अवशेष है, लगभग कहा जाए तो 10,000 साल पुराना। कितना साल पुराना? 10,000 साल पुराना जो शैल चित्र है वो आपको देखने को मिलेगा। तो उड़कुड़ा में कौन कौन सी जगह है? एक जोगी बाबा का स्थान है। किसका स्थान है? जोगी बाबा का स्थान है। एक चंदा परखा है और तीसरा कौन सा है? कचहरी। ठीक, तो यहां पर कौन कौन से शैल चित्र देखने को मिलते हैं? एक तो हथेली के चित्र देखने को मिलेंगे, दूसरा पैरों का चिन्ह देखने को मिलेगा, ठीक है, पशुओं का अंकन है यहां पर, और धनुर्धारी है। पता है ना तुम लोग को धनुर्धारी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? धनुर्धारी किसे कहते हैं? अर्जुन को कहते हैं। अर्जुन को कहते हैं ना। देखिए, ये जब पांडवों को अज्ञातवास का वनवास मिला था, तो अज्ञातवास के समय जो है पांडव लोग छत्तीसगढ़ के कांकेर में भी रहे हैं। कहाँ रहे? छत्तीसगढ़ के कांकेर। तो उड़कुड़ा में एक स्थान है, कौन सा है? कचहरी। तो कचहरी के विषय में यह कहते हैं कि यहाँ पर जो धर्मराज का कचहरी लगा करता था। समझ में आ रहा है ना? किसका कचहरी लगा करता था? धर्मराज का कचहरी लगा करता था। इसी कारण इसको क्या कहते हैं? कचहरी का स्थल कहते हैं। और भाई यहाँ पर आपके धनुर्धारी का चित्र मिल रहा है, धनुष बाण लिए हुए चित्र मिल रहा है। एक आदमी जो है वो धनुष बाण लिया हुआ है। तो भाई धनुष बाण लेकर कौन चलता था? अर्जुन चलते थे। तो उसका जो शैल चित्र यहाँ पर देखने को मिलेगा, पशुओं का अंकन है, हथेली के चित्र जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक चित्र रखा है। कितना रखा है? सिर्फ सिंगल। वैसे कभी भी उड़कुड़ा जाओगे ना तो पानी डाल करके देखना, तुमको जरूर दिखेगा, एकदम स्पष्ट दिखेगा क्या क्या बनाए थे। अभी तक वो लोग जो बनाए थे 10,000 साल पुराना, वो अभी तक मौजूद है। तुम मतलब कोई काम करे पर बोलबे तो सटर पटर कर देते तुम होते कि नहीं होए? ठीक है, चल। उसके बाद है, नाम याद रखे रहना, कौन कौन सा है? गारा गौड़ी। कौन सा है? गारा गौड़ी, खैर खेड़ा। ठीक है, ये सब कहां पर है? आपके चारामा तहसील में। कहां पर है? चारामा तहसील में। गारा गौड़ी, खैर खेड़ा, है ना। और उसके बाद जो है आपके गोटी टोला। कौन सा टोला? गोटी टोला। सब जगह आपको शैल चित्र देखने को मिलेगा। तो क्या मिलेगा भाई? पशु की आकृति, मानव की आकृति, कांकेर में जनरली पशु की आकृति, मानव की आकृति, हथेली के चित्र, यही सब चीज देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ स्पेशल चीज भी देखने को मिलेगा। अब कौन सा स्पेशल चीज है भाई? आखेट वगैरह भी मिलता है ना, कि किस प्रकार से शिकार वगैरह जो है करते थे। तो मेन चीज कांकेर में या फिर आपके जो चारामा तहसील में आपको जो देखने को मिलेगा शैल चित्र में, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है गोटी टोला। गोटी टोला इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एलियन के शैल चित्र मिलते हैं। किसके मिलते हैं? एलियन, जादू। ठीक है ना? देख लो भाई। अब भाई ये एलियन के शैल चित्र कौन बनाए, कैसे बनाए, अब इसके बारे में तो जानकारी नहीं है ना। अब 10,000 साल पुराना है। अब ये एलियन, जैसे कि ये देख रहे हो ना, तो यहाँ पर देखना इसके 3-4 उंगली है। जैसे तुम लोग कोई मिल गया कि जादू देखे कि नहीं देखे होंगे, या और कोई मूवीज वगैरह जिसमें एलियन वेलियन आते होंगे, तो उसमें उंगली वगैरह अजीब गरीब रहता है ना, तुम जैसे उंगली तो नहीं रहता है, 3 उंगली। तो देखो ये 3 उंगली, ये सब पूरे कहा जाए तो देखो उसका मुंडी देखो कैसे दिख रहा है, गोल गोल मुंडी। तो मुड़ी भी गोल है कि नहीं है? है ना? यही उदाहरण है, देख मुड़ी मतलब गोल, तो उंगली मतलब देखना कैसे। समझ में आ रहा है ना? तो अगर तुमसे कभी पूछे कि एलियन के शैल चित्र तुमको कहां पर देखने को मिलते हैं, तो याद रखे रहना गोटी टोला। अगर गोटी टोला नहीं याद रहेगा तो चारामा। ठीक है, तो इस बात को याद रखे रहना। तो देखो 5, ये देखो ये 5 एलियन आए थे।
ये मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये पथरा बोला थे, क्योंकि यहाँ पर चित्र बने हुए ना 5 एलियन के। ठीक है, ये दिख रहा है ना, ये 5 एलियन के चित्र जो है बने हुए हैं। हाँ? हो सकते है पीला फोरे होता, हाँ पीला भी फोड़ सकते का कि नहीं फोड़ सके। ठीक, और सबसे बड़ी बात ये उसका उड़न तस्तरी यूएफओ, यान यान अंतरिक्ष यान रे, यूएफओ। लगता है तुम लोग हॉलीवुड की मूवी नहीं देखते ज्यादा, मार्वल्स का, मार्वल की मूवी देखते हो नहीं देखते हो? तो मार्वल की मूवी देखते हो तो उड़न तस्तरी जो बना रहता है उसी प्रकार से रहता है कि नहीं रहता है? 4-5 डेरे ऐसे लंबा लंबा निकला हुआ है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुम लोग को? दिख रहा है ना? और नहीं दिखा दे तुम्हारे मन की आंखें कमजोर है, बड़े बड़े तो बोले चश्मा लगा के जरूरत है, अबर के कोंटा कुरिया मत बैठे रहते तुम सब पूरे तो काला दिखी। ठीक है, तो एलियन के सेल चित्र कहाँ मिलते हैं? गोटी टोला में। ठीक है, तो देख लिया ना एलियन तुम लोग। अब भाई अगर ये एलियन बन रहा है तो अपन हिसाब से बना है, या तो फिर वहां मानव मन बनाए हुई, तो भाई मानव मन अपनी मर्जी से तो नहीं बनाए, हो सकता है देखे नहीं सोई उमन है कोई लाद, और ओकर उड़न तस्तरी भी है। समझ में आया? तो ये सेल चित्र जो है इंपॉर्टेंट है बस्तर क्षेत्र में। धनुर्धारी का सेल चित्र आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा ना, वो सिर्फ आपको चारामा वाले में। उसके अलावा कुलगांव और कान्हा गांव। कौन सा गांव? कुलगांव और कान्हा गांव। तो हम लोग अभी तक कौन कौन से जगह पढ़ लिए जहां पर आपके सेल चित्र देखने को मिलेगा? कौन कौन से पढ़े हैं? उड़कुड़ा, है उड़कुड़ा पढ़े हैं। उसके बाद गोटी टोला तो अभी पढ़े, खैर खेड़ा और गारा गौड़ी। ठीक है, खैर खेड़ा, गारा गौड़ी, गोटी टोला, कुलगांव और कान्हा गांव, ये इतने जगह पे कांकेर में सेल चित्र देखने को मिलता है। लेकिन याद रखे रहना, उड़न तस्तरी या एलियन वाला सेल चित्र कहाँ मिलेगा? गोटी टोला में। कहाँ मिलेगा? गोटी टोला में। ठीक, चलिए अब इधर आपके वनडे एग्जाम के लिए है, ज़्यादा आपके मेंस के लिए ज़्यादा जरूरत नहीं है, तो याद रखे रहना कौन कौन से आपके पर्यटन केंद्र है। एक है आपके मुड़पार, क्या नाम है? मुड़पार। तो कांकेर से मात्र 12 मील की दूरी पर महानदी के तट पर है। तो यहाँ पर प्राचीन दुर्लभ प्रतिमाएं, मुड़पार में प्राचीन दुर्लभ प्रतिमाएं जो है वो इधर उधर बिखरे हुए देखने को मिलेगा। उसके बाद कौन सा? भानु प्रतापपुर, गढ़ बांसला कहते हैं। एक्चुअल में यहीं पर एक और गांव है संबलपुर करके, भानु प्रतापपुर और संबलपुर लगा हुआ है, तो बांसला संबलपुर कहते हैं वहां पर। तो गढ़ बांसला भी कह सकते हैं या फिर इसको बांसला के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपके धार्मिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से और प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों दृष्टि बता दिया ना, कौन कौन सा? धार्मिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक दृष्टि से। तो यहाँ पर प्राचीन किला, देवी का मंदिर, शिव मंदिर, समझ में आ रहा है ना, जलाशय, गुफा, ये सब चीज देखने को मिलेगा। और उसके बाद कौन सा है? खड़ी घाट। कौन सा घाट? खड़ी घाट। तो खड़ी घाट भी एक तरह से धार्मिक, पुरातात्विक और सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र है, प्राकृतिक भी एक तरह से है। तो यहाँ पर सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है। किसका मंदिर है? सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है। माया मोहिनी है, योगी गुफा है, अष्टभुजी भवानी मंदिर है। कौन सा मंदिर है? अष्टभुजी भवानी मंदिर है। और हर हर खंडेश्वर महादेव मंदिर है। कौन कौन सा? हर हर खंडेश्वर महादेव का मंदिर है यहाँ पर आपके कौन सा? मुड़पार में। ठीक है, चलिए
ये है आपके जलप्रपात, ये है मलाज कुंडम जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? मलाज कुंडम जलप्रपात। तो मलाज कुंडम की पहाड़ी पर ये बना हुआ, इसी कारण इसे क्या कहते हैं? मलाज कुंडम जलप्रपात कहते हैं। और किस नदी पर है? दूध नदी पर। मलाज किसे कहते हैं? गड्ढा कहते हैं। और कुडुम एक प्रकार की मछली है। क्या नाम है? मछली है, कुडुम नाम की मछली है, सांप की तरह फुंकारती है ये, और इसी कारण इसे क्या कहते हैं? मलाज कुंडम जलप्रपात कहते हैं। देख लो जलप्रपात कितना सुंदर है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बहुत सुंदर। सबसे ज्यादा मजा तो ये इस व्यू को देखने में आ रहा है। मन कर रहा होगा तुम लोग हम लोग भी जाएं करके। ठीक, चलिए दूसरा कौन सा है? चर्रे मर्रे। कौन सा मर्रे? चर्रे मर्रे। कहां पर है चर्रे मर्रे? अंतागढ़। ठीक है, पिंजाड़ी घाटी वहां पर अंतागढ़ में। तो उस अंतागढ़ में ही आपको ये चर्रे मर्रे जलप्रपात जो है वो देखने को मिलेगा। कौन से घाटी में? पिंजाड़ी घाटी में। ठीक है, ये दिख रहा है, ये भी काफी खूबसूरत है, बहुत सुंदर जलप्रपात है ये भी। उसके अलावा बहुत सारे हैं आपके और जलप्रपात, जैसे कि एक है कन्हार गांव। कौन सा गांव? कन्हार गांव। भानु प्रतापपुर, रायखेड़ा और मयाना जलप्रपात। मयाना तो नैनी नदी पे है। ठीक है, कौन सी नदी पे? नैनी। अरे नानी मन तो हर मया करते नहीं करे, और नहीं करत हो तो फिर वही झर्रम तुम्हारा फेंक दी। समझ में आते? हो गया, लिख लिए आप लोग पूरा। तो कौन कौन सा जलप्रपात है? कन्हार गांव, भानु प्रतापपुर, रायखेड़ा और मयाना। तो 5-6 जलप्रपात हम लोग इसमें भी पढ़ लिए, तो इसको याद रखे रहना आप लोग। तो दिख रहा है ना आप लोगों को ये चर्रे मर्रे जलप्रपात जो है सुंदर सा। अब तुम लोग कांकेर जाओगे, अब रुकने का मन करेगा तो समस्या नहीं है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड का रिसोर्ट बना हुआ है कांकेर में। एक नथिया नवा गांव, पहले एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते थे। कौन सा नवा गांव? नथिया नवा गांव। वो याद रखे रहना, नथिया नवा गांव बहुत ज्यादा पूछते थे। अब ये पहना है हिल मैना हाईवे रिट्रीट, ये रिसोर्ट है। ये हिल मैना हाईवे रिट्रीट कौन से जिले में है? कांकेर। तो रिसोर्ट वगैरह भी बताते चलूंगा भाई, तो कभी तुम लोग घूमने फिरने जाओ, रुकने का मन करे, कैसे फलाना हो, अब पीने पाने भी मन कर सकते तुहर मन के। अब भाई आदिवासी क्षेत्र है, एक तो सल्फी मिली, दूसरा लांदा मिली तो मन ले, और तीसरा एक ठना मिल सकते एमडी। कौन सा? एमडी महुआ दारू। ठीक, तो अगर मन करत हो ही तो यहाँ नहीं मिले। अब हो सकते मिलत भी, हम तो गए नहीं कभू, जब जाबो तब पता चल ही। ठीक है, ये है कौन सा? हिल मैना हाईवे रिट्रीट। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के द्वारा ये संचालित है। ये किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के द्वारा ये जो है वो संचालित है। ठीक है, चलिए यहाँ से और आपके कांकेर जिला जो है पूरी तरह से खत्म। अब दूसरा जिला देखेंगे, कौन सा? कोंडागांव।